हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा दुनिया क्रिकेट में होने वाले चंद दिलचस्प मगर अजीबोगरीब रिकॉर्डों की, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये तो आप बखूबी जानते हैं कि क्रिकेट में इतने रिकॉर्ड्स बनते हैं जैसे हर दूसरी बॉल पर कोई नया रिकॉर्ड बन गया हो। तो चलिए देखते हैं दुनिया क्रिकेट के टॉप 7 दिलचस्प मगर अजीबोगरीब रिकॉर्ड। नंबर 1, डायमंड डक इन वनडे इंटरनेशनल। वनडे इंटरनेशनल में ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब बैट्समैन बगैर कोई गेंद खेले 0 पर आउट हो गया हो, और ज़्यादातर ऐसे मौक़ों पर बैट्समैन रन आउट ही होता है और इसी को डायमंड डक भी कहते हैं। लेकिन हैरानकुन बात तो तब होगी जब कोई डायमंड डक रन आउट ना हो। जी हाँ, ऐसे 2 मौक़ों पर हुआ कि बैट्समैन बगैर गेंद खेले आउट हो गए और वो रन आउट भी नहीं हुए। पहली दफ़ा कनाडा का बैट्समैन जिसका नाम हेनरी ओसंडे था, आयरलैंड के ख़िलाफ़ 2009 में आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में वाइड बॉल पर विकेट कीपर के हाथों स्टंप आउट हुआ। और दूसरी दफ़ा इंडिया का बैट्समैन भुवनेश्वर कुमार बगैर कोई बॉल खेले श्रीलंका के विकेट कीपर कुमार संगकारा के हाथों रन आउट हुआ एशिया कप 2014 में। नंबर 2, एक ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें करवाने का रिकॉर्ड। ये तो आप सब बखूबी जानते हैं कि क्रिकेट किसी भी फॉर्मेट का हो, लेकिन एक ओवर में आप 6 बॉलें ही करवा सकते हैं। यकीनन ये भी आपके लिए हैरानकुन बात होगी अगर आपको पता चले कि एक ओवर 6 बॉलों की बजाय 17 बॉलों का हो जाए। जी फ्रेंड्स, 17 बॉलों का एक ओवर। तो चलिए मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ कि किस बॉलर ने 17 गेंदों का एक ओवर और किस टीम के ख़िलाफ़ किया। ये एजाज़ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने 17 बॉलों पर मुश्तमिल एक ओवर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ करके अपने नाम किया। मोहम्मद शमी ने 7 वाइड बॉल्स और 4 नो बॉल्स की और 22 रन दिए। नंबर 3, टेस्ट मैच का कम से कम खेल का दौरानिया। हमने बहुत से टेस्ट मैचेस देखे हैं जिनका फ़ैसला 3 दिन से भी कम वक्त में हुआ है। कुछ अर्सा पहले इंडिया और श्रीलंका के 3 मैचों की सीरीज़ 11 दिनों में ख़त्म हो गई। लेकिन एक टेस्ट मैच ऐसा भी हुआ है जिसका फ़ैसला 6 घंटों से भी कम वक्त में हुआ, जो कि किसी भी टेस्ट मैच का 1 दिन के खेल का दौरानिया होता है। ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया, जिसका मुकम्मल दौरानिया था 5 घंटे और 53 मिनट। ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने 1 इनिंग्स और 72 रन से जीत लिया और ये आज तक का सबसे कम खेल का दौरानिया है। नंबर 4, टेस्ट मैच की एक इनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा देने का रिकॉर्ड। जी तो फ्रेंड्स, एक बार फिर इस रिकॉर्ड का ताल्लुक़ हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तानी रिकॉर्ड बनाने में सबसे आगे होते ही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड हो या टीम का। इस रिकॉर्ड में पाकिस्तानी टीम ने इंडिया के ख़िलाफ़ दिसंबर 2007 में ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा देने का रिकॉर्ड बनाया, जो कि टोटल 76 रन्स का था, जिसमें 35 रन्स 22 के, 26 रन्स लेग बाइज के और 15 नो बॉल्स शामिल थीं। और अभी तक ये रिकॉर्ड कोई और टीम तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। नंबर 5, टेस्ट मैच की एक इनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग खेलकर 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और ये टेस्ट मैच न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान 1999 में खेला गया और इस खिलाड़ी का नाम है जेफ एलिट। इसने 77 गेंदें खेली और 0 पर आउट होकर पेविलियन का रुख किया। नंबर 6, सबसे ज़्यादा 0 पर आउट होने वाला खिलाड़ी। इस रिकॉर्ड का एजाज़ हासिल करने वाले का ताल्लुक श्रीलंका से है और जिसके पास ये रिकॉर्ड भी है कि दुनिया क्रिकेट में टेस्ट मैच और वनडे में सबसे ज़्यादा विकेटें उसने हासिल की हुई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुताया मुरलीधरन की, जिसने 495 मैच खेले हैं और 328 इनिंग्स में बैटिंग की और सबसे ज़्यादा दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में ये 0 पर आउट हुआ। मुताया मुरलीधरन ने 59 यानी 59 दफ़ा डक पर आउट होकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि दूसरा नंबर वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी कोर्टनी वॉल्श का है। नंबर 7, स्लोएस्ट 50 इन टेस्ट क्रिकेट। दिफाई बैटिंग को टेस्ट क्रिकेट में एक ख़ास अहमियत हासिल है और इसकी अहमियत उस वक्त और बढ़ जाती है जब एक टीम हारने से बचने के लिए दिफाई तकनीक के साथ खेल रही हो।
اور یہ ریکارڈ بنا آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ میں 1958 میں، اور یہ ریکارڈ بنایا انگلینڈ کے کھلاڑی ٹریور بیلی نے۔ اس نے 357 منٹ کریز پر کھڑے ہو کر اور 350 گیندیں کھیل کر سلو 50 بنانے کا ریکارڈ بنایا، لیکن بدقسمتی سے یہ کھلاڑی پھر بھی اپنی ٹیم کو شکست سے نہ بچا پایا۔ تو فرینڈز، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔